Yes, sir. Continue. Please. वेरी गुड फोटो खींचो। चल रही है। हाँ अरे चल रही है अरे चल रही है। सवारी सवारी। बिल्कुल ये गाना भी अच्छा लगा। कभी कभी बुला लेते हैं याद होता मेरा नाम विद्या डिगाल है और मैं जनाना हॉस्पिटल में नर्सिंग ऑफिसर हूँ ऑपरेशन थिएटर में। और आज सर की वजह से मैं यहाँ आ पाई हूँ और आप सबके सामने पत्ता पत्ता बूटा बूटा इस गाने से शुरुआत करें। थैंक यू। कोई किसी को चाहे तो क्यों गुनाह समझते हैं लोग। कोई किसी की खातिर सड़ते अगर तो हंसते हैं लोग। पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है। पत्ता पत्ता ये दुनिया बिजली गिराए, ये दुनिया कांटे बिछाए। इश्क मगर कब माने हैं। दिखलाएंगे जब
ही खूबसूरत गीत जो है पेश किया विद्या जी और महेश लवानी साहब ने। अब मैं आमंत्रित करूंगा महेश सोनी साहब को। वो महेश जी के ऊपर जो है वो एक शेर जो है वो फिट होता है कि किसी को घर से निकलते ही मिल गई मंजिल और कोई उम्र भर सफर नहीं रहा। मेरा आदाब। आज
उस फरिश्ते की याद का दिन जिसे याद करते ही मन उदास हो जाता है कि वो जिस्मानी तौर पर हमें छोड़कर चला गया, लेकिन उसकी रूह आज भी दुनिया के कोने कोने में मौजूद है और उसका सबूत है कि आज हम यहाँ उनकी रूह को एक श्रद्धांजलि, जो जिस्म हमसे जुदा हो गया उसको श्रद्धांजलि करें। रूह तो हमारे साथ ही है, वो पाक रूह कभी कहीं नहीं जाती। तो बहरहाल वो एक चोला पहन कर आया था, वो फरिश्ता था और वो फरिश्ता ही है जो इंसान का चोला पहनकर दुनिया में आया और फिर चोला बदल दिया। तो मैं उस पाक रूह से गुजारिश करूँगा कि मैं जो कुछ भी टूटा फूटा अर्ज करूँ, मुझे उसकी हिम्मत अता करे। एक गीत है नया कानून फिल्म में, रफी साहब ने उसे बिना इंस्ट्रूमेंट के और बिना रिदम के गाया है, तो वो आपकी नज़र करना चाहूँगा। और उसके बाद एक गीत ऐसा है जो है तो इंस्ट्रूमेंट के साथ, लेकिन आज उसकी सामयिकता ज़्यादा है, तो अगर इजाज़त दें तो मैं उसके बाद एक गीत और 2 मिनट का 3 मिनट का गीत होगा वो भी। तो ये गीत मैं पेश करता हूँ। उन्हें किस्से गम जो लिखने को बैठे तो देखे कलम की रवानी में आंसू। उन्हें किस्से गम जो लिखने को बैठे तो देखे कलम की रवानी में आंसू। ये अनमोल तारे, ये उल्फत के मोती, उन्हें हमने भेजे निशानी में आंसू। उन्हें किस्से गम, उन्हें हम कहानी सुनाने न पाए, उन्हें दाग दिल के दिखाने न पाए। ये आंसू हमारे बड़े काम आए, सुबह बन गए बेजुबानी में आंसू। उन्हें किस्से न समझो कि आंसू है गम की कहानी, ये आंसू है उल्फत की पहली निशानी। मुक़द्दर के कातिब का, कातिब कहते किताब लिखने वाले, मुक़द्दर के कातिब का कितना करम है कि लिखे हैं मेरी कहानी में आंसू। उन्हें किस्से ज़माने में तकदीर सबकी जुदा है, तुझे कुछ मिला है, मुझे कुछ मिला है। उधर है तेरी जिंदगानी में खुशियाँ, इधर है मेरी जिंदगानी में आंसू। उन्हें किस्से गम जो लिखने को बैठे तो देखे कलम की रवानी में आंसू। ये अनमोल तारे, ये उल्फत के मोती, उन्हें हमने भेजे निशानी में आंसू। उन्हें
हमने भेजी निशानी ना। ये मदन मोहन साहब की कंपोजिशन थी और एक कंपोजिशन और जो मदन मोहन साहब की है वो भी अर्ज करूँ, क्योंकि आज रफ़ी साहब के बिना हम क्या फील करते हैं उसका बयान इस गीत में आपको नजर आएगा। कैसे कटेगी जिंदगी तेरे बगैर, तेरे बगैर कैसे कटेगी जिंदगी तेरे बगैर, तेरे बगैर पाऊंगा हर शय में कमी तेरे बगैर, तेरे बगैर कैसे कटेगी जिंदगी तेरे बगैर, तेरे बगैर फूल खिले तो यूं लगे फूल ही ये दाग है, फूल खिले तो यूं लगे फूल ही ये दाग है, तारे फलक पे यूं लगे जैसे मुझे चराग है, आग लगाए चांदनी तेरे बगैर, तेरे बगैर पाऊंगा हर शय में कमी तेरे बगैर, तेरे बगैर कैसे कटेगी जिंदगी तेरे बगैर, तेरे बगैर चांद घटा में छुप गया सारा जहां उदास है, चांद घटा में छुप गया सारा जहां उदास है, कहती है दिल की धड़कने तू कहीं आस पास है, आके तड़प रहा है जी तेरे बगैर, तेरे बगैर पाऊंगा हर शय में कमी तेरे बगैर, तेरे बगैर कैसे कटेगी जिंदगी तेरे बगैर, तेरे बहुत ही खूबसूरत तरीके से गाया। अब मैं आमंत्रित करता हूँ डॉक्टर नसीर मोहम्मद मदनी साहब को। यहाँ उपस्थित सभी रफ़ी लवर्स को जय रफ़ी साहब। मेरा इस प्रोग्राम में पहले भी एक बार आना हुआ था, फिर बीच में शायद मैं अजमेर में नहीं रहा इसलिए आना नहीं हुआ, और आज श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए मैं फिर रफ़ी साहब ने मुझे याद किया तो मैं यहाँ हाजिरी दे पा रहा हूँ। मैंने ये देखा पहले भी और आज भी कि कलाकार बहुत अच्छे अच्छे आते हैं यहाँ पर, थोड़ा सा ये ट्रैक पर गाना बड़ा मुश्किल काम है, तो इसमें एक सिस्टम होता है, आप सबको पता होगा कि देखिए ट्रैक जो बनते हैं ना, वो तो लता जी ने गाया या रफ़ी साहब ने जिन्होंने भी गाया, वो उनके स्केल से बनते हैं। हम सबका स्केल गाने का अलग अलग होता है, तो ये ट्रैक कम या ज़्यादा स्केल पर भी हो सकते हैं।
तो उनको हम अगर ये हमें ऊंचा पड़ रहा है, हम नहीं गा पा रहे, तो ट्रेक कम करके, स्केल कम करके हम इसको गा सकते हैं। ये टेक्निकल चीज़ है, पता होगा और नहीं तो पता लग जाएगा, ये कर सकते हैं हम लोग। दूसरा, मुझे ऐसा महसूस होता है कि जब हम इतना कर रहे हैं तो थोड़ा सा और करें कि इस प्रोग्राम की कम से कम एक रिहर्सल पहले कर लें, तो उससे हमारे प्रोग्राम में और चार चांद लगेंगे। अच्छा, मेरा नाम अभी घोषित किया ही गया है, डॉक्टर नासिर मदनी। मैं जीसीए में हेड ऑफ द म्यूजिक डिपार्टमेंट था और आपको जानकर खुशी होगी कि राजस्थान का मैं पहला ब्लाइंड कैंडिडेट हूं जो कॉलेज प्रिंसिपल से होता है। तो और मेरी जो वाइफ है डॉक्टर ममनून फातिमा मदनी, वो केंद्रीय विद्यालय में म्यूजिक की सेवाएं दे रही हैं। ये इतना बताने की वजह ये है कि यदि हम इस कार्यक्रम की रिहर्सल तय करते हैं तो हम लोग रफ़ी साहब के लिए ये सेवाएं देने के लिए तैयार हैं। तो देवी सिंह जी इसके लिए प्लान करें और 24 दिसंबर का जब प्रोग्राम आएगा तो उससे पहले जो भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे उनका रिहर्सल हम, अगर आप सब चाहेंगे तो हम करवाने को तैयार हैं। अब कोशिश करता हूं एक गीत मैं ये सोचकर उसके दर से उठा था। सोच कर उसके दर से उठा था कि वो रोक लेगी, मना लेगी मुझको। हवाओं में लहराता आता था दामन के दामन पकड़ कर बिठा लेगी मुझको। कदम में से अंदाज से उठ रहे थे कि आवाज देकर बुला लेगी मुझको। मगर उसने रोका न मुझको, मनाया न दामन ही पकड़ा, न मुझको बिठाया, न आवाज ही दी, न मुझको बुलाया। मैं आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता
खूबसूरत तौर से जो है रफ़ी साहब को श्रद्धांजलि दी और हमें ज्ञान से भी नवाजा। मैं उम्मीद करता हूँ कि हम कोशिश करेंगे कि मदनी साहब ने जो सजेशंस हमें दिए हैं उनका हम पालन कर सकें। अब मैं सोहन सिंह जी को स्टेज के ऊपर बुलाता हूँ, तेरे नाम का दीवाना, और उसके बाद डॉक्टर ममनून फातिमा मैडम वो तैयार हैं। सोहन सिंह जी आइए। झूले ने तो नाजुक होठों को कुछ और नहीं है जामे। अब मैं सारिका जी को आमंत्रित करता हूँ। तू इस तरह
बहुत बहुत बधाई। ये गीत हॉस्पिटल में इमरजेंसी डिपार्टमेंट में नर्सिंग ऑफिसर के पद पर। और सर देवी सिंह जी का मैं शुक्रगुजार हूँ कि इस प्रोग्राम में मुझे शामिल किया। थैंक यू सर, आप सभी का भी धन्यवाद। शब्द मूल का एक सॉन्ग है आपके सामने। हाँ लगवा स्टेज के ऊपर आइए, आप कुर्सी लगवा रहे हैं, तैयारी करें, आइए। लक्ष्मी मैडम का तिलक करके स्वागत कर रही हैं। भगवानी साहब माला पहना का स्वागत करेंगे। महेश लोगानी साहब। नीचे से निवेदन करूंगा कि जिलाध्यक्ष जी का पटका बनाकर स्वागत करें। जिला उपाध्यक्ष जी योगी जी शर्मा के लिए स्वागत करने के लिए मैं प्रदीप गुप्ता जी से निवेदन करूंगा कि साफा बनाकर स्वागत। माला पहनाने के लिए महेश जी सोनी जरा स्टेज पे पधारे। राजेंद्र सोनी जी, राजेंद्र जी सोनी पधारे स्टेज पे। रचित जी का छावा के
महेश जी सोनी पधारे हैं स्टेज पे माला पहनाने के लिए। सिर्फ पहना दीजिए, कोई बात नहीं, एक बार फिर पधारिए। तालियां बजाते रहिए, आपका तो माहौल बना रहे। गोपाल अहीर साहब पधारे स्टेज पे स्वागत करने के लिए। रमेश आनंद साहब पधारे स्वागत करने के लिए। रमेश आनंद जी से मेरा डॉक्टर एन के माथुर भी आए, प्लीज स्वागत में हमारी सहायता कीजिए सर। हाँ, क्या माथुर साहब को, देवी सिंह जी माथुर साहब को और कोई? गोपाल जी अहीर साहब का हाँ, गोपाल जी अहीर साहब से भी मैं निवेदन करता हूँ स्टेज पे पधारे। रमेश आनंद साहब उनका स्वागत करें। आप लक्ष्मी मैडम उनका स्वागत करेंगे। आइए सर, आप लोग स्थान ग्रहण कीजिए। देव सिंह जी के लिए बहुत जोर से एक बात ताली बजाइए। कार्यक्रम का आयोजन और चीजें कई लगी। हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी हमें सोनी जी का इसी तरह मार्गदर्शन मिलता रहेगा और हमारा कार्यक्रम यूं ही चलता रहेगा। जय रवि साहब, रवि साहब अमर रहे। आपका मार्गदर्शन भी मिलता रहेगा। लक्ष्मी आनंद मैडम जो है कुछ संस्था के लिए जो है कुछ करना चाहती हैं, तो देवी सिंह जी से मेरा निवेदन है कि वो स्टेज पे ही रहें। जोर से एक बार ताली बजाइए। टोकन ऑफ लव लक्ष्मी आनंद मैडम की तरफ से। इसके साथ ही हम जी मनवार के भरोसे से मनवार मजबूत कर रहे तो 2100 रुपये हमारे बीच में राजेश आनंद साहब को स्टेज पर बताएं प्लीज। राजेश आनंद साहब हमारे बीच में राजेश आनंद जी मौजूद हैं और आप जाने माने समाज सेवी और इंटीरियर हैं, डेकोरेटर हैं और 2100 रुपये की भेंट रावत साहब को संस्था के लिए एक शाम रफी के नाम, जो रफी लवर्स की संस्था है, उसके अगले जो भी कार्यक्रम होंगे उनकी सहायता भेंट की है। इनके लिए एक बार फिर से राजेश आनंद सर के लिए जोरदार आनंद सर और लक्ष्मी मैडम ने जो सहयोग किया संस्था के लिए हम उनके बहुत आभारी हैं। और साथ ही हम सबसे ज्यादा व्यस्त कार्यकाल आनंद सर और सोनी सर और पूरी टीम बीजेपी की, जिसका एक एक मिनट बहुत कीमती है देश के लिए। हम आपका बहुत बहुत आभार और अभिनंदन करते हैं कि आप अपने व्यस्त समय से निकाल कर आपके पधारे। बहुत बहुत आपका आभार, आपका अभिनंदन और बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और हम आगे भी ऐसी उम्मीद करते हैं कि आपका मार्गदर्शन हमको मिलता रहेगा और ये कार्यक्रम निरंतर यूं चलता रहेगा। एक बात राजेश सर, एक बात और बताऊं मैं राजेश आनंद सर के लिए।
आप संगीत के बहुत बहुत अच्छे प्रेमी हैं और स्वयं भी अपने फ्री टाइम में जो है गाने गाकर टाइम पास करते हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा 2 लाइनें कैसे भी हम लोगों को सुना के डांस कीजिए। आंसुओं को भी मोती रफ़ी साहब की आवाज़ और रफ़ी साहब के सुर बना सकते हैं। दुनिया में संघर्ष है, अवसाद बहुत है, उस अवसाद से बाहर निकलने का जो तरीका रफ़ी साहब ने बताया, जो सुर और जो गाना और जो डूब जाना रफ़ी साहब की लय में, तो लगभग मैं समझता हूँ सभी हम लोग यहाँ सीनियर ही बैठे हैं, 60 साल से ऊपर के दिख रहे हैं, यंगस्टर तो बहुत कम है। शादी के 35 साल 37 साल 40 साल बाद रिटायर आदमी की क्या गत होती है सब जानते हैं। उस अवसाद से निकलने के लिए ये गाना, ये जो संगीत है ये हमें अवसाद से बाहर निकालता है। मैं भी कोशिश करता हूँ। चल उड़ जा रे पंछी, चल उड़ जा रे पंछी की अब ये देश हुआ बेगाना। चल उड़ जा रे पंछी, भूल जा वो मस्त हवा, उड़ना डाली डाली। भूल जा वो मस्त हवा, उड़ना डाली डाली। चल की आँख कांटा बन गई चाल तेरी मतवार। कौन भला इस बात को पूछे, कौन भला इस बात को पूछे, होगा जिसका माई। तेरी किस्मत में लिखा है जीत जी मर जाना। चल उड़ जा रे पंछी अब ये देश हुआ बेगाना। चल उड़ जा रे पंछी। रोते हैं वो पंख पखेरू, साथ तेरे जोड़े। रोते हैं वो पंख पखेरू, साथ तेरे जोड़े। जिनके साथ लगाए तूने
आप लोगों ने बर्दाश्त किया, गुस्ताखी के लिए माफी चाहूँगा। खूबसूरत। अब मैं इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, ये मैं
फेर नहीं है, भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है, आना है तो आराम, कुछ देर नहीं है, भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है, आना है तो जब तुझसे न सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, जब तुझसे न सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, भगवान के इंसाफ पे सब छोड़ दे बंदे। खुद ही तेरी मुश्किल को वो आसान करेगा, खुद ही तेरी मुश्किल को वो आसान करेगा, जो तू नहीं कर पाया वो भगवान करेगा, जो तू नहीं कर पाया वो भगवान करेगा, भगवान करेगा, आना है तो आराम, कुछ फेर नहीं है, भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है, आना है तो कहने की जरूरत नहीं, आना ही बहुत है, कहने की जरूरत नहीं, आना ही बहुत है, इस दर पे तेरा शीश झुकाना ही बहुत है। जो कुछ है तेरे दिल में वो सब उसको खबर है, जो कुछ है तेरे दिल में वो सब उसको खबर है, बंदे तेरे हर हाल पे मालिक की नजर है, बंदे तेरे हर हाल पे मालिक की नजर है, मालिक की नजर है, आना है तो आराम, कुछ फेर नहीं है, भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है, आना है तो मांगे मिलती है यहाँ मन की मुरादें, बिन मांगे मिलती है यहाँ मन की मुरादें, दिल साफ हो जिनका वो यहाँ आके सदा दे। मिलता है जहाँ न्याय वो दरबार यही है, मिलता है जहाँ न्याय वो दरबार यही है, संसार की सबसे बड़ी सरकार यही है, संसार के सबसे बड़ी सरकार यही है, सरकार यही है, आना है तो आराम में कुछ फेर नहीं है, भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है, आना है तो बहुत ही खूबसूरत जो है गीत प्रस्तुत किया। और देवी सिंह जी जो है वो डाई हार्ड फैन है रफ़ी साहब के, तो एक बार इनके लिए बहुत जोर से ताली बजाइए और मैं आमंत्रित करूंगा
हमारे जगह थाम के बैठो, अब मेरी बारी आई है। तकदीर का फसाना, तकदीर का फसाना, जाकर किसे सुनाए, इस दिल में जल रही है अरमान की चिता। तकदीर का फसाना, सांसों में आज मेरे, सांसों में आज मेरे तूफान उठ रहे हैं। शहनाइयों से कह दो, शहनाइयों से कह दो, कहीं और जाके गाएं, इस दिल में जल रही है अरमान की चिता। तकदीर का फसाना, मतवाले चांद सूरज, मतवाले चांद सूरज, तेरा उठाए डोला, तुझको खुशी की परियां, तुझको खुशी की परियां घर तेरे लेके जाएं, इस दिल में जल रही है अरमान की चिता। तकदीर का फसाना, सलामत, तुम तो सलामत, सहरा तुम्हें मुबारक। मेरा हर एक आंसू, मेरा देने लगा दुआएं, इस दिल में जल रही है अरमान की चिता। तकदीर का फसाना, जाकर किसे सुनाए, इस दिल में जल रही है अरमान की चिता। तकदीर का फसाना। शुक्रिया।